तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अतुल। आई वेलकम यू एवरीवन टू विजन क्लासेस। और आप मेरे साथ देख रहे होंगे आज यूट्यूब के जाने माने फैकल्टी, गेट फैकल्टी, द सिविल गुरुजी अनिरुद्ध रॉय, आईआईटी थैंक बॉम्बे। यू। और क्लास 10, क्लास 12 में तो बहुत ज्यादा फोड़ा है। तो 12th में इतना ज्यादा फोड़ा है कि राष्ट्रपति जी को अवार्ड देने के लिए सीधे कोलकाता आना पड़ा। तो ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की मैं अपनी हैसियत नहीं समझता हूँ। तो हमने जो कुछ सीखा है इन्हीं से सीखा है। मेरे फेवरेट सर द सिविल गुरु जी अनिरुद्ध रॉय सर, आप थैंक यू। मोस्ट वेलकम है आपका विजन क्लासेस के एक छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपको जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको कुछ गाइडेंस दीजिए रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन और आंसर राइटिंग। क्योंकि सर मैं फेस कर रहा हूँ कि जो बच्चे एग्जाम में लिखते हैं वो नॉर्मल क्लास में लिख लेते हैं, बट वो एक्चुअल में नॉर्मल क्लास लिखते समय जैसे ही एग्जाम का प्रेशर सुनते हैं। एक्चुअली मैं ऑफलाइन सेंटर में आज भी एक मेरे स्टूडेंट से जो टॉपर रहा 95 प्लस स्कोर किया उसने, तो उससे भी एक क्या बात बात। हम्म। पूछी थी मैंने उससे कि हम्म। आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ योर एनी एग्जामिनेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन। बिकॉज हम्म। एमसीक्यू में आप गोली भर देते हो, टिक कर देते हो, बट हम्म। मेंस में फोकस रहता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी क्लास 12th में? हाँ, तो पहली बात तो थैंक यू अतुल फॉर हैविंग मी ओवर हियर। एंड आई रियली रियली होप दैट दिस प्लेटफॉर्म इवन ग्रोज मच बिगर, और भी ये बड़ा प्लेटफॉर्म बने, यही मैं चाहता हूँ आपका जो प्लेटफॉर्म है। थैंक यू। और हाँ, तो रही बात जो एग्जाम के स्ट्रैटेजी के बारे में, मैं बस दो तीन पॉइंट ये बताऊंगा। एक तो ये पॉइंट है, जो जब भी आप आंसर लिखते हो, ठीक है, तब बहुत सारे टाइम पे हम रिकॉल नहीं कर पाते, इसीलिए यस पूरा यस, आंसर जो है डेफिनेटली सर। सही तरीके से मैंने भी फेस किया है वो। नहीं। हाँ, तो जब बड़ा आंसर होता है कोई भी चीज, तो इसलिए हमेशा जब भी आप पढ़ोगे भी, राइट, तो कभी भी उस पैराग्राफ या फिर उस पैटर्न से मत पढ़ो। आप हमेशा पॉइंट के टर्म में पढ़ो, जाकि आप मतलब पॉइंट को याद रखो, की वर्ड्स को याद रखो, ताकि उस कीवर्ड्स को आप बाद में एलेबोरेट कर पाओ किसी चीज को, या फिर फिगर के टर्म्स में याद रखो। हमारे ब्रेन ऐसा है ना कि फिगर को अच्छे तरीके से कैप्चर करता है कंपेयर टू व्हाट यू राइट। यस सर, यस। फिगर हो या फिर कुछ साउंड हो, खुद कभी कभी मैं ऐसा भी करता था। कभी कभी मान लो खुद की आवाज भी रिकॉर्ड कर लेता था। मान लो कोई बड़ा सा कोई टॉपिक एंड ऑल दिस थिंग्स, अपनी आवाज में कुछ पॉइंट्स रिकॉर्ड करके फिर बाद में सुनते सुनते लिख लेता था, तो उससे याद आता होता था। कुछ भी चीज आप सुनते हो, देखते हो, कोई मूवी देखते हो, कोई गाना सुनते हो, कोई गाना के लिरिक्स क्या क्या आप याद करते हो? यस इसमें तो नहीं, गाना के लिरिक्स तो सुनते ऑटोमेटिकली याद हो सुनते। जाते हैं हमारे। तो वही सेम चीज वैसे ही करना पड़ेगा एक्चुअली, समटाइम्स इट हेल्प्स या। सर एक बात और है कि जो बच्चों का एग्जाम से एक दिन का प्रेशर होता है, वो हमारे टाइम से जब मेरा गेट का एग्जाम था तो मैं भी बहुत स्ट्रेस में था, बहुत ज्यादा प्रेशर था कि कल क्या पढूं। कल एग्जाम में हम्म। लिखना है तो आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, कि कल हम्म। जाके लिख के आऊं। या वो हम्म। क्योंकि गेट का एग्जाम आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव ही होता है, नाम का हम्म। एमसीक्यू होता है, उसमें सारा सॉल्व करना होता है। तो हम्म। मैंने भी 12th दिया है, इंजीनियरिंग करी है, बहुत सारे एग्जाम लिखे, बट वो जो प्रेशर होता है ना, वो फर्स्ट एग्जाम है। जैसे क्लास 10 की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए एक बोर्ड एग्जाम क्या है, एक हवा है कि हाँ टफ एग्जाम है, बहुत ज्यादा है। हम्म। और हम्म। तो आप इस बारे में कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वो बता दीजिए थोड़ा। यस डेफिनेटली। तो देखो, अगर आप पढ़े हो, देखो प्रेशर उन्हीं लोगों को होता है जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो एक्चुअली पढ़ाई की उन्हीं को प्रेशर होगा। तो अगर प्रेशर आपको महसूस हो रहा है तो ये अच्छी बात है, इट्स अ पॉजिटिव साइन कि आप पढ़ चुके हो। अगर आप यस कुछ भी सर। नहीं पढ़ोगे तो कोई प्रेशर भी नहीं आएगा, ठीक है, वो अलग यस सर। बात है। सो डेफिनेटली अगर प्रेशर आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव साइन। बट हाँ, उसको हैंडल करना होगा आपको एफिशिएंटली इसी तरीके से, दैट इज छोटा छोटा गोल सेट करो। ये मत सोचो कि यार मैं एक दिन में ये पहाड़ तोड़ दूंगा, ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्ट। डोंट थिंक टू मच, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दैट डे। कि आज मैं ये फॉर्मूलाज पढ़ूंगा, आज मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा, ऐसे कुछ करूंगा, या फिर लास्ट के दिन में सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करूंगा, या फिर जिस तरीके से होता है कुछ कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं किसी चीज का, जो भी है, जो भी सब्जेक्ट है, उस चीजों का जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, जो नोट्स बनाए हैं, सिर्फ उसी को पढ़ूंगा। शॉर्ट शॉर्ट गोल बनाओ, तो फिर वो प्रेशर आएगा नहीं। अगर आप यस। बहुत बड़ा एक गोल सेट कर लोगे तो दिमाग में ज्यादा दबाव आएगा। यस।
सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑफलाइन में मैंने वीकली मॉक टेस्ट शेड्यूल किए हैं सारे स्टूडेंट के लिए। इनफैक्टली अच्छा। आजकल क्या है, डेली जो सीबीएसई के पैटर्न के एग्जाम्स के बेस पे हम क्वेश्चन डिसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे 9th 10th जो हमारे प्री बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं, उसमें हमारे हम्म। बहुत सारे क्वेश्चन है कि जो एग्जैक्ट आए। तो हम्म। बट वो जो अदर स्टूडेंट है जो ऑनलाइन है, बहुत सारे डरते हैं कि एमसीक्यू में एक हमारे पास भी था कि हमारे नंबर कम आएंगे तो हम कैसे लिखेंगे। एक जो हम्म। प्रेशर होता है ना, कि वो स्ट्रेस सा बन जाता है माइंड में कि अगर मैंने ये गलत लिखा तो मेरा बोर्ड में भी कम ही आएंगे, या एग्जाम में भी मैं ऐसे ही वो सॉल्व करूंगा तो मेरा यही गलत हो जाएगा। आधा से ज्यादा बच्चे क्या है, मार्क्स को देख के डरते हैं कि मार्क्स मेरे कम आ जाएंगे, पेरेंट्स को पता चल जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, रिपोर्ट शो करते हैं पेरेंट्स को। तो वो शो हम्म। करने के साथ साथ उनको ये लगता है कि वो एमसीक्यू जो सीरीज है, या जो हमारी डिस्क्रिप्टिव वाली जो सीरीज चल रही थी ऑफलाइन में, वो क्या है, बच्चे देना नहीं चाहते हैं। तो उस बारे में आप कुछ गाइडेंस दें बच्चों को। देखो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो भी ये मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज जो भी है एक्चुअली, इन सब का मेन पर्पस यही है। दो इनका मेन पर्पस है। एक पर्पस तो ये है जो सबसे बड़ा पर्पस है अकॉर्डिंग टू मी, अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस ऑल्सो। क्वेश्चंस तो ठीक है, चलो वो क्लास में भी होता है एंड ऑल दिस। सबसे बड़ी बात है कि एक जगह में 3 घंटे बैठने की आदत, ये बहुत यस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यस। एंड दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ अपियरिंग फॉर दिस टेस्ट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्पेशली क्लास 10th के जो भी है एक्चुअली, वो फर्स्ट ऐसे एक माहौल में जा रहे, फर्स्ट टाइम ऐसे। तो उनको डेफिनेटली ये चीज बहुत ही मतलब ये होगा कि यार इतने सारे लोग हैं एक साथ, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, 3 घंटे बैठना एक जगह में। तो उसी चीज के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो देना काफी ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट्स के तो आपको एक आइडिया तो डेफिनेटली मिलेगा ही कि किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह आ रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो एक जगह में बैठने की आदत, दैट्स इम्पोर्टेंट। यस। और सर एक जो टॉपर की एक स्ट्रेटजी होती है ना, वो जरा थोड़ा सा शेयर कर दीजिए कि हर एक स्टूडेंट एटलीस्ट 70+ या 75+ जो टारगेट होता है, मैक्सिमम जो एवरेज स्टूडेंट होता है। मैं भी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा टारगेट यही होता था 80, 85, 70, 75 इसके बीच में, बस 70 से 70 एक जो हमारी थी ना बाउंड्री लाइन थी, कि उससे नीचे तो आना ही नहीं है, मतलब उससे नीचे कुछ है नहीं। तो वो कुछ टिप्स बता दीजिए। हाँ, तो डेफिनेटली एक चीज तो मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई स्टूडेंट एवरेज नहीं होता है। ये मेरे सबसे पहली चीज है कि स्टूडेंट मेरे हिसाब से दो टाइप के होते हैं। एक जो मेहनत करते, दूसरा जो मेहनत नहीं करते। ये सर सो इनफैक्टली डेफिनेटली मैं खुद ही हूँ आपकी गाइडेंस में, मैंने पहली बार आपकी वीडियो देखी थी, और 3 महीने, विद इन 3 मंथ में मैंने गेट क्लियर किया था। तो मैं ये नहीं या समझता कि अगर अच्छी डायरेक्शन हो, अच्छे टीचर्स हो, और आप अप्रोच अच्छी लगा रहे हो, तो फिर डेफिनेटली ये बात सही बोली आप। यस, तो वही वही वाला चीज है। लेकिन हाँ, लास्ट कुछ दिन बचा हुआ है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस पे आप ध्यान दोगे उतना ही बेहतर है, यही मैं सबसे बोलूंगा। जो लास्ट में मैंने भी किया था एक्चुअली, और जो जितने सारे जो मॉक टेस्ट एंड ऑल दिस होता है, इससे हमको ये हेल्प मिलता है कि जहाँ पे हमारे लूप होल्स है, जहाँ पे गलती कर रहे हैं हम, उस जगह को बार बार जो दोहराने का एक मौका मिल जाता है। हमको पता चल जाता है कि ये जो चीज़ है, इस जगह में हम वीक है, तो हमको और ज्यादा अच्छे से इस जगह को कवर करना होगा, पढ़ाई करना होगा इस एरिया में। तो हाँ, यही फायदा है एक्चुअली, और दैट्स व्हाट वी वांट यस सर। एक्चुअली। और सर एक क्वेश्चन और था, क्योंकि मेरे पास मतलब गर्ल्स स्टूडेंट ज्यादा है, तो क्या करते हैं वो, न्यूमेरिकल को देख के बहुत ज्यादा डरती हैं। चाहे वो फिजिक्स का हम्म। कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट हो, वो दोनों ऐसा सोचते हैं कि बस अगर केमिस्ट्री है इजी है, बायोलॉजी है इजी है, फिजिक्स अगर बोल दिया तो ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गए। वही है, बस आप थोड़ा न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है उनको अप्रोच कैसे करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कुछ मतलब ऐसी जो ट्रिक्स हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि डाटा कैसे दिया है, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते सो देखो, सबसे पहले देखो क्लास 10th या 12th लेवल पे जो न्यूमेरिकल्स आता है, मोस्टली मोस्टली दे आर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली। जो बोर्ड के लेवल का मैं एग्जामिनेशंस के बारे हो। में यस सर। बता रहा हूँ, तो हाँ उसमें बट डेफिनेटली। सर इस हाँ। साल ना सीबीएसई थोड़ा पैटर्न चेंज करेगा आई थिंक, मेरे हिसाब हाँ। से, हम्म। क्योंकि गाइडलाइंस चेंज करी है, क्योंकि सारा हम्म। अब शेड्यूल कर रहा है कॉम्पिटेटिव बेस एग्जाम के ऊपर। तो अभी प्री बोर्ड में भी जो हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में, उसमें कुछ क्वेश्चन हाईलाइटेड जो टॉपिक थे, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आए,
बट हम्म कॉन्सेप्ट वही था, घुमा दिया हम्म कुछ। हम्म। हाँ, ये तो अच्छी बात है डेफिनेटली, बट हाँ एक चीज मैं वही कहूंगा आपसे कि जो नोटेशंस होता है ना हर एक चीज का, इस लेवल पे मैं बता रहा हूँ एक्चुअली, क्लास 10th 12th लेवल पे, कि जो नोटेशंस होता है किसी चीज का, कि आप ई से क्या डिनोट करते हो, एच से क्या डिनोट करते हो, म्यू से क्या डिनोट करते हो, ये सब जो चीजें जो नोटेशंस है बेसिकली, वो यस नोटेशंस ध्यान रखना, और एक पर्टिकुलर नोटेशंस को फॉलो करना। ऐसे नहीं कि एक बुक में एक लिखा हुआ है, दूसरे बुक में दूसरा नोटेशन दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। एक ही रिसोर्स को फॉलो करना, जो भी हो, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो बुक हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप जब भी कोई क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, सबसे पहले उस नोटेशंस को लिख लो कि क्वेश्चन में क्या गिवन डेटा है, गिवन डेटा को लिख लो, और जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है उसको लिख लो। इन यस। दोनों चीजों को डेफिनेटली अगर लिख लोगे तो चीजें आपके सामने दिखेगा। वो क्वेश्चन क्वेश्चन के तरह नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला की तरह दिखेगा। हाँ, एक यही मेरी फॉर्मूला बुक बन स्ट्रैटेजी था। जाएगा। हाँ, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। एंड बाकी तो प्रैक्टिस पे ही पूरी दुनिया कायम है, तो प्रैक्टिस आप जितना करोगे वो तो बेहतर है। हाँ। यस सर। सो थैंक यू सर, आप अच्छा सा कीमती सा टाइम हमारे लिए निकाल के आए, और मेरे स्टूडेंट, इनफैक्टली मेरे क्या, मैं आपका स्टूडेंट हूँ तो वो भी आपके स्टूडेंट है। तो आपने जो आपने ये डायरेक्शन बताई है, आई थिंक मेरे हिसाब से जो विजन क्लासेस के चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे लोग इस टिप्स एंड ट्रिक से कुछ उनको हेल्प मिलेगी, और जब मुझे हेल्प मिली तो डेफिनेटली उनको भी हेल्प मिलेगी। तो हाँ, थैंक यू सो मच सर, ओवर ईयर, थैंक कि यू। आप यहाँ पे आए, थैंक यू। अपना कीमती टाइम निकाला, और बेस्ट विशेस फ्रॉम विजन क्लासेस। और ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली आप एक बार विजन क्लासेस ऑफलाइन में जरूर विजिट करना। जरूर जरूर, मैं आऊंगा एक बार। थैंक यू सर, थैंक मुझे बुलाते नहीं हो यार, कभी कभी बुला लो, आ जाऊंगा। यू सर, आएंगे सर डेफिनेटली। ठीक है, चलो, ओके, टेक ओके केयर। सर, थैंक यू।